असुविधा के लिए खेद है, पर काम प्रगति पथ पर है. Sorry for the inconvenience, but the work is in progress. Isn't that what life is all about? Hi, my name is Vishal Algiri and let us talk about progress today. Change is the only thing constant in this world. परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और इस चेंज को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा दर्द सहना पड़ता है, अपने आप को ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना पड़ता है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना पड़ता है जहाँ पर आप इससे पहले कभी नहीं थे. बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं. अब इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आपका चेंज आपको फ़ायदा ना दिलाए तो क्या मतलब बना. लेकिन अगर पिछले वीडियो के बाद में आपने ये निर्णय कर लिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो आज आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. बट यू हैव टू मेक अ चॉइस राइट नाउ. You have to learn to differentiate between right change and a wrong change. There are two types of change. One is progressive, the other one is regressive. Let us talk about a regressive change first. मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे रिसेंटली कहा कि विशाल यार मैं पक गया हूँ. मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सब कुछ अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है. क्यों? क्योंकि मन की शांति चाहता हूँ यार. आई एम एट पीस नाउ. बट डोंट यू थिंक सो? दुनिया के इस बदलते माहौल में जहाँ पे पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ पर अगर ये चेंज उसने अपनी ज़िंदगी में लाया तो वो रिग्रेसिव चेंज होगा. यस. दूसरा होता है प्रोग्रेसिव चेंज. आज से ठीक 1 साल पहले लॉकडाउन की शुरुआत में जूम हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ. बहुत सारे लोगों ने उसे नकार दिया क्योंकि वो डिफ़िकल्ट लग रहा था. कुछ लोगों ने उस अटपटी चीज़ को छोड़ दिया. कुछ लोगों ने यहाँ तक लांछन लगाया कि अरे ये चाइना का माल है, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे. लेकिन आप सोच के देखिए, जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया उन्होंने पिछले 1 साल में अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया. आज छोटा सा मॉन्टेसरी में पढ़ने वाला बच्चा भी अपनी पढ़ाई जूम के द्वारा करता है. बड़े से बड़ा बुजुर्ग बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस जूम के द्वारा करता है. बड़े बड़े आईटी ग्रेजुएट्स भी अपने काम को जूम के माध्यम से करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव चेंज. बट इन दोनों के अलावा सिक्के का एक तीसरा पहलू भी होता है. इट इज़ अ चेंज विच इज़ डिस्गाइज्ड एज प्रोग्रेस. मुझे याद है हमारे कॉलेज में एक बार हमारे प्रोफेसर ने हमारे क्लास के 5 बच्चों को स्मोक करते हुए पकड़ा. उन्हें क्लास में लाया, स्टेज पे खड़ा किया और सबके सामने सवाल पूछा. कोई बेइज्जती नहीं करी, कोई डांट डपट नहीं करी, सीधा सवाल पूछा कि स्मोक क्यों करते हो. 5 में से 4 लोगों ने तो गर्दन झुका दी, लेकिन 5वें ने पूरे कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, सर इट्स माई पैशन एंड फैशन. अब उस नादान बच्चे को कैसे बताएं जो स्मोकिंग की इस हैबिट को प्रोग्रेसिव मान चुका है बट उसके लिए हानिकारक है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिग्रेसिव डिसीजन. अब इनमें से सही चुनाव करना जरूरी है. सबसे पहली चीज, अपने चेंज को पहचानो. दूसरा, उसकी डायरेक्शन को सेट करो ताकि आप प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ो. तीसरा, उसकी तैयारी करो. अपने आप को कन्विंस करो कि हाँ यार ये मैं चेंज लाना चाहता हूँ. टॉक टू योर सेल्फ. टेक 1 day, 1 week, 1 month, anything you need, but convince yourself 100% that I need this change. And once this decision has been made, the last line is ye dil mange more. Yes, this one line will start the engine for you. This is the first logical step towards progress. So go ahead, apply it immediately. Go for more. Create hunger in yourself so that you can strive for more. सिर्फ एक परिवर्तन ही नहीं, सिर्फ एक चेंज ही नहीं, उसको बढ़ाते भी रहना चाहिए. अपनी भूख भी बढ़ानी चाहिए. कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ. Let us talk about it. फर्स्ट, सचिन रमेश तेंदुलकर. 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका उसे मिला. 2 मैच के अंदर ही उसने अपने डोमेस्टिक से इंटरनेशनल तक का सफ़र तय किया. अपनी दूसरी ही मैच में अपनी पहली 50 स्कोर करके पूरी दुनिया ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया कि येस, दिस 16-year-old बॉय हैज़ अराइव्ड एट इंटरनेशनल स्टेज एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज द फॉर्च्यून ऑफ इंडियन क्रिकेट. बट इसके बावजूद वो बच्चा रुका नहीं. मेहनत करी. 50 के बाद 100 लगाया. पहली सेंचुरी के बाद में दुनिया ने फिर एक्नॉलेज किया कि ही इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन द वर्ल्ड हैज एवर सीन. येट वो बच्चा रुका नहीं. हंग्री फॉर मोर. आगे बढ़ा. सेंचुरी पे सेंचुरी, सेंचुरी पे सेंचुरी. पूरी दुनिया उसकी सेंचुरी काउंट कर रही थी और इसका लक्ष्य कुछ और ही था. पहला डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला बंदा वनडे इंटरनेशनल में अगर दुनिया में कोई है तो वो यही 16 साल का बच्चा है, सचिन रमेश तेंदुलकर. ही वॉज हंग्री फॉर मोर. उसने सिर्फ सेंचुरीज को 100 बार कंप्लीट नहीं किया, अपने क्रिकेट में भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए एंड ही वॉज हंग्री फॉर मोर देयर एज वेल. ही हैड प्लेथोरा ऑफ क्रिकेटिंग शॉट्स इन हिज टेक्स्ट बुक. स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, हुक, पुल, स्वीप, एवरीथिंग.
पूरी दुनिया ने उसके पैरों पे बॉल डाल के निगेटिव बॉलिंग की शुरुआत करी। आफ्टर 10 years ऑफ क्रिकेट ही इन्वेंटेड अ न्यू शॉट कॉल्ड पेडल स्वीप। ऐसे ही नहीं उसे क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग, यू हैव टू गो फॉर मोर। दूसरा उदाहरण, पूरी दुनिया में कबूतर या मैसेंजर के द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती थी। ऐसे में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपना पहला फोन इजाद किया। वो दुनिया में भगवान से कम नहीं था, बट देयर वर पीपल दोज हु वांटेड मोर। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन क्रिएट किया, मोबाइल फोन्स वर इन्वेंटेड। दैट वाज नॉट इनफ, पीपल वेंट अहेड, क्रिएटेड इंटरनेट। ईमेल से लोग एक दूसरे को चिट्ठियां भेजने लग गए, मैसेंजर से लोग एक दूसरे से बात करने लग गए। नाउ तो पीपल आर टॉकिंग ओवर वीडियो कॉल। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट वीडियो कॉल? दे वेंट फॉर मोर। पूरी दुनिया बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पे जाती थी। अच्छा घोड़ा इस्तेमाल करना आपके अमेरिका का एक बहुत बड़ा सिंबल था। उसके बावजूद भी इंसानों ने ट्रेन इजाद करी, कार इजाद किए, जहाज इजाद किए। उसके बावजूद दो भाई थे जिन्होंने कहा हमें उड़ने वाला जहाज चाहिए, राइट ब्रदर्स। यस, द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ सच प्रोग्रेसिव पीपल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गो फॉर मोर, आस्क फॉर मोर। I know it is not easy. Go for one step at a time, but every day ask for more. अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोग्रेस को अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूटी दें। सो मेक श्योर यू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ, रूटीन ऑफ योर लाइफ, रिचुअल ऑफ योर लाइफ। एक बात बताऊँ, अपनी ज़िंदगी के कल्चर का हिस्सा बनाओ प्रोग्रेस। सराउंड योर सेल्फ विथ सच पीपल दोज हु आर प्रोग्रेसिव इनफ। ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर आपका कोई दोस्त तरक्की के राह पे चल रहा है तो जाइए, उसके साथ समय बिताइए, उसे अप्रिशिएट करिए, उसके लड़ाई में उसका हाथ बटाइए। हो सकता है उसका रंग ही आपके ऊपर चढ़ जाए, ज़रूरी है। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट येट अगर थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़ी सी भी प्रगति अगर आप अपने अंदर लाते हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करो यार, अपने आप को शाबाशी दो। आपको पता है, आप ऑलरेडी हजारों लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हो, उनसे बेहतर बन जाओगे। आप उस इंसान से तो बेहतर हो जो घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहा, उससे तो लाख गुना अच्छे हो जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक चीज कर रहा है और अपने अंदर कोई डेवलपमेंट उसने नहीं लाई है। यू आर बेटर देन दोज पीपल, बट येट इट इज नॉट ईजी। यू विल नॉट सी अ चेंज, यू विल नॉट सी प्रोग्रेस ओवरनाइट। रातों रात आपके अंदर परिवर्तन नहीं दिखेगा। याद करो, बचपन में हमारे घर में एक दीवार थी जहाँ पे हम पेंसिल से एक मार्क लगाते थे और अपनी हाइट को चेक करते थे। और अगर अपने हाइट से खुश ना हो तो बाहर जाके उस खंबे पे लटकते थे और ऐसा 7 दिन करने के बाद फिर आके हाइट चेक करते। हर एक दिन, हर एक महीने हमने चेक किया है, सो दैट वी कैन सी दैट चेंज, सो दैट वी कैन सी दैट प्रोग्रेस। बचपन से ही हम ऐसे हैं, पूरी इंसानी प्रजाति ऐसी है। अपने आप को तैयार करो प्रगति के इस राह पे चलने के लिए, प्रोग्रेस के इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, आई नो इट इज़ नॉट सिंपल, बट दुनिया में आसानी से आज तक मिला है कुछ? थोड़ी सी तो दिक्कत होती है ना। हर रोज़ अपने अंदर छोटा सा चेंज देखो। अगर हर रोज़ थोड़ा सा छोटा चेंज लाओगे ना, तो इमेजिन करके देखो 365 दिन बाद आईने के सामने जो इंसान खड़ा होगा उसको देख के गर्व नहीं होगा? यस, दैट्स व्हाट चेंज डज। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही करो, बट कुछ तो करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। योर टुडे शुड बी बेटर देन योर यस्टरडे। दैट्स व्हाट इज नीडेड इन योर लाइफ। प्रोग्रेस इज द की टू हैव अ हैप्पी लाइफ, टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। और हाँ, मेरा ये हर हफ्ते वीडियो बनाना इसी प्रगति के राह पे हर हफ्ते लिया हुआ एक कदम है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे देखते हैं, कितने लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि यही काम मैं आने वाले 365 दिन तक बिना भूले करूं। साल के आखिर में 52 वीडियोस ऐसे क्रिएट करूं जो लोगों की ज़िंदगी बदल पाए, जो ज़िंदगी में कुछ मदद कर पाए। यही मेरी कोशिश है। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और ऐसे कौन से और विचार है जिसके बारे में आप मेरी ज़बानी कुछ सुनना चाहते हो। जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, तरक्की के राह पे कुछ लम्हे हंसाएंगे, कुछ लम्हे रुलाएंगे। तकदीर आजमा के बहुत सारे आपको छोड़ भी जाएंगे, लेकिन यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है मेरे दोस्त। जो कोशिश करे वो सिकंदर, बाकी सब पछताएंगे। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक।